हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द काउंसलिंग ऑफ फॉर द बीई बीटेक इंजीनियरिंग कोर्सेज। और इसकी काउंसलिंग अब वेरी सून कंडक्ट करने वाला जेके वो भी। और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं इस नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक्चुअली आज एक फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग है और उसका जो सीट मैट्रिक्स है मैं वो भी रिलीज़ हो चुका था। वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टा पे मैंने अपलोड ऑलरेडी मॉर्निंग में ही कर दिया है। लेकिन स्टिल ये काउंसलिंग 3 दिन चलनी है और इसका वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ। थोड़ा सा डिले हो चुका है, लेकिन स्टिल मैं अपना जो भी अपडेट्स हैं, जो भी टाइमली इशू जो भी अपडेट्स आते हैं वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टा पे मैं शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप वहाँ पर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, तो आप मुझे उधर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टा पे जेके वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। बाकी रही इस काउंसलिंग की बात, तो इन्होंने इसमें एक तो प्रोविजन मेरिट लिस्ट प्रोवाइड हमने ऑलरेडी इन्होंने कर दी थी थोड़े दिन पहले। और इस नोटिफिकेशन के थ्रू वो जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो प्रोविजन मेरिट लिस्ट फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ एडमिशन बी टेक कोर्सेज 2023 इन द वेरियस गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ यूटी यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K was issued for the inviting objections if any for the concerned candidate till 27th ऑफ जुलाई। उन्होंने 27 जुलाई तक उन्हें बोला था कि जो भी प्रोविजन लिस्ट आई है उसमें जो भी इश्यूज़ हैं तो वो आप उसको कर सकते हो। द बोर्ड हैज़ रिसीव्ड फ्यू ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द कैंडिडेट से फ्री ऑब्जेक्शंस उनको कुछ मिले थे और उसको उन्होंने एग्जामिन किया और कंसिडर एंड डिसाइडेड ऑन द merits and the according and updated rank wise list forming annexure to this notification. BTech Engineering course 2023 has been prepared on the basis of the merit and is hereby notified for the information of all the eligible candidates who have applied for admission to the said courses. The board shall conduct the physical round of counseling for the said courses at the BOPI office Jammu and Srinagar simultaneously through the video conferencing. फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग ये होगा साइमल्टेनियसली रहेगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू द कैंडिडेट्स एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। और ये रहेगा अलॉटमेंट्स ऑफ जो सीट्स रहेंगी वो जो रहेगा आपके फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रहेगा। और ये इन्होंने डेट्स यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। ये आगे डेट आज की डेट है, ये कल भी है और 3 दिन तक रहेगा ये। all the candidates who are shortlisted in the merit list have been called for the counseling. 1425 candidates are there. All the participants are hereby informed that they are required to bring along the following documents to the allotted date of the counseling. allotted date of the counseling में आपको ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आनी है। 12th का मार्क्स कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको लेकर आनी है। कैंडिडेट्स शैल हैव टू रिपोर्ट टू द BOPI ऑफिस जम्मू एंड श्रीनगर फिजिकली फॉर द रजिस्ट्रेशन, अटेंडेंस एंड फुलफिलमेंट ऑफ द ऑल फॉर्मेलिटीज़ बिटवीन 8:30 to 10 AM ऑन द डे ऑफ द काउंसलिंग ऑफ देयर डे ऑफ द काउंसलिंग। तो एक्चुअली मैं ये आज इसलिए अपलोड कर रहा हूँ, एक तो 2 दिन की काउंसलिंग अभी भी स्टिल पेंडिंग है। वो जो FMPHW और MMPHW, ठीक है, और उसके बाद आपका GNM वाले जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं इस टाइप का ही नोटिफिकेशन आएगा। आप इसको गो थ्रू कर लीजिए। ऐसे ही डेट्स मेंशन होंगी, ऐसे ही रैंक्स मेंशन होंगे। इस पर्टिकुलर डेट में जो आपका रैंक फॉलो करता है वो उस दिन आपको उधर काउंसलिंग पे जाना है। और ये इंस्ट्रक्शन भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। वो जो नोटिफिकेशन आएगा वो भी मैं आपको अपडेट दे दूँगा। लेकिन आप इसको थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का नोटिफिकेशन आता है और किस टाइप की काउंसलिंग होती है। आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी उधर भी मुझे लगता है लेके जाने पड़ेंगे। 12th का मार्क्स कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। फिर आपको BOPI ऑफिस में जाकर क्या करना है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे कोई भी कोर्स का हो, चाहे वो GNM हो, FMPW, MMPW हो या आपका इंजीनियरिंग का हो। कैंडिडेट्स शैल हैव टू रिपोर्ट टू एट द BOPI ऑफिस जम्मू एंड श्रीनगर फिजिकली फॉर रजिस्ट्रेशन, अटेंडेंस एंड फुलफिलमेंट ऑफ अदर फॉर्मेलिटीज़ बिटवीन 8:30 AM to 10 AM ऑन द डे ऑफ देयर काउंसलिंग। उसके बाद आपको उधर 8:30 पे उधर पहुँचना है और उसके बाद वो आपको काउंसलिंग फॉर्म एक प्रोवाइड करेंगे। काउंसलिंग फॉर्म को आपको फिलअप करना है, ठीक है, और अपने जो भी चॉइसेस हैं उसमें अपने फिलअप करके उनको देने हैं। Candidates who miss to participate in this counseling on the particular date shall, however, be allowed by the board to participate in the counseling process on the next day, provided that she does not stake any claim on a seat which was available on or his day of counseling but was already been allotted to a candidate figuring next to the order of the merit list
on the ground that the concerned candidate shall not be participate in the physical round of counseling earlier when the seat was available। तो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका काउंसलिंग के बीच के दिनों में पड़ रही है और उस दिन आपका क्या रहेगा, उस दिन आपका अगर आप मिस कर देते हो वो काउंसलिंग, तो आप नेक्स्ट डे पे आप उसको अटेंड कर सकते हो। अगर वो लास्ट दिन नहीं है तो आप नेक्स्ट दिन में जाकर आप जो अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो आप उसका सीट्स ले सकते हो, ठीक है। तो लेकिन जो जिस दिन आपकी काउंसलिंग थी उस दिन की जो सीट्स होंगी वो अब आप उस पर आपका कोई क्लेम नहीं रहेगा। अगर आप बोलोगे नहीं उस दिन तो इतनी सीट्स थी जिस दिन मेरी काउंसलिंग थी, उस दिन तो इस कंसर्निंग कॉलेज में भी सीट अवेलेबल थी, तो वो सीट आपको नहीं मिल सकती, उसका ध्यान रखिएगा। इसका मेक श्योर कर लीजिएगा कि अगर आप मिस करते हो तो फिर आपको उस दिन की जो सीट्स हैं उसमें आपका क्लेम नहीं रहता। आपका नेक्स्ट दिन जिस पर्टिकुलर डे पे आप जाओगे उस पर्टिकुलर डे पे जो आपकी काउंसलिंग होगी उसमें आप उसका क्लेम ले सकते हो कि आज हाँ इतनी सीट्स वेकेंट हैं इसके लिए, ठीक है। द कैंडिडेट्स who fails to join the allotted college after the completion of the counseling shall not be eligible to participate in the subsequent round of the counseling or accreditation round। तो जो कैंडिडेट्स फेल हो जाएंगे, मतलब जो कंसर्निंग अलॉटेड कॉलेज है उसमें अगर आप अपनी मतलब अपना एडमिशन नहीं लोगे तो जो आपको अलॉट किया जाएगा काउंसलिंग के टाइम पे, तो आप जो सब्सिक्वेंट राउंड्स होंगे काउंसलिंग में उसमें या अपग्रेडेशन राउंड्स होंगे उसमें आप एलिजिबल नहीं होते हो। सीट मैट्रिक्स शैल बी अपलोडेड सेपरेटली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिफोर द डेट ऑफ द काउंसलिंग। सीट मैट्रिक्स अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको जब भी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिफोर द डेट ऑफ द काउंसलिंग। कैंडिडेट मस्ट रिमेन इन कांस्टेंट टच विद द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोपी। आपने ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनके कॉन्टैक्ट में रहना है, ठीक है। बाकी आपको जो भी अपडेट्स चाहिए वो भी मैं आपको टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ अपने चैनल पे, अगर आप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ ये सारे updates। Any candidates who may not be able to attend the counseling physically owing to a specific valid reason can authorize a person through authority letter on the prescribed format available at the BOPI office, Srinagar, Jammu, from his or her family members to participate in the counseling process on his or her behalf at the BOPI office, Jammu and Srinagar on the day of the counseling as per his rank with valid ID proof। तो अगर आप कंसर्निंग पर्टिकुलर डे पे अगर आप तो काउंसलिंग नहीं कर पाते हो तो आप किसी और को भी भेज सकते हो, जो आपका कोई फैमिली मेम्बर है वो आपके बिहाफ पे काउंसलिंग कर सकता है। और एक अथॉरिटी लेटर आपको फिलअप करके देना पड़ेगा, जो फॉर्मेट बोपी ऑफिस में पड़ा होगा उसको फिलअप करके बताना पड़ेगा कि ये कैंडिडेट था, ये मैं इसका फैमिली मेम्बर हूँ, ये काउंसलिंग पे आज प्रेजेंट नहीं हुआ है तो मैं इसकी जगह काउंसलिंग कर रहा हूँ और मेरे को इसने अथॉरिटी दी है कोई भी जो भी कंसर्निंग कॉलेज सेलेक्ट करना है वो कॉलेज सेलेक्ट कर सकें। द बोर्ड रिजर्व्स द राइट टू नोटिफाई एनी सच चेंजेस एज मे बिकम imperative in view of any technical difficulty or reasons which are belong its control। तो बाकी ये नोटिफिकेशन फर्स्ट को आया था और इसमें बस यही है। अब आप ये देख लीजिए जिस डेट को आपकी काउंसलिंग है उस पर्टिकुलर डेट पे आपको उधर अपेयर होना है फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको उधर लेकर जाने हैं। इस नोटिफिकेशन के थ्रू चाहे वो FMPHW का हो या MMPHW का हो, सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपकी जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है वो यही प्रोसेस रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला पॉइंट, कई कैंडिडेट्स क्या होता है काउंसलिंग कल को मिस कर देते हैं तो फिर वो क्या होता है कि नेक्स्ट डे जाते हैं, नेक्स्ट डे भी आपको सीट्स अलॉट हो सकती हैं अगर वो लास्ट डे नहीं है तो। लेकिन वो जो सीट्स हैं जो प्रीवियस डे जिस दिन आपकी नंबर आना था उसके अकॉर्डिंगली आपको वो सीट्स नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट डे जितनी भी सीट्स अवेलेबल होंगी उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसमें अपने जो फॉर्म है उसमें आप उसको फिलअप कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो काइंडली लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड के साथ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल है, पास्ट 3 ईयर से मैं ये चैनल रन कर रहा हूँ अपना यूट्यूब का, स्पेशली फॉर द जन के कैंडिडेट्स, जिसमें मैं डेली बेसिस पे एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स अपलोड करता हूँ, ठीक है। बाकी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टा का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे भी मेरे को क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। मैं जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो मैं अपने इंस्टा हैंडल पे अपलोड करता हूँ डेली बेसिस पे, स्पेशली फॉर द जेएनके कैंडिडेट्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी फॉर द डिलेइंग इन अपलोडिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो आज मैंने ये वीडियो अपलोड किया स्पेशली फॉर द जेएनके कैंडिडेट्स एंड फॉर द BE BTech इंजीनियरिंग कोर्सेज स्टूडेंट्स, ठीक।
ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।